नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग कारक विभक्ति पढ़ रहे थे, जिसमें चतुर्थी विभक्ति हम लोग पढ़ रहे थे। चतुर्थी विभक्ति का कुछ सूत्रों का एनालिसिस हम लोगों ने किया था। आइए चतुर्थी विभक्ति से ही रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आया हूँ। आप देख रहे हैं नमः स्वाति स्वाहा स्वधा आलम वसट योगाश्च, काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है। इन सभी के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः स्वाति स्वाहा स्वधा आलम वसट योगाश्च, यानी हम कहें तो लिख भी दिए हैं नमः स्वाति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति लगते हैं। मैंने लिख भी दिया है। नमः मीन्स नमस्कार, स्वाति मीन्स कल्याण, स्वाहा अर्पण के लिए होता है, जैसे देवताओं का अर्पण अग्नि में। स्वधा जैसे पिता के लिए कोई चीज़ अर्पण दे रहे हैं अग्नि में। अलम पर्याप्त, और वसट मीन्स भेंट या उपहार होता है। इन सभी के योग में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। आइए कैसे, आपके सामने। जैसे गणेश को प्रणाम, तो आप क्या कहिएगा चतुर्थी विभक्ति गणेश में? तो गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। गणेश को प्रणाम है, नमस्कार है। गुरु को प्रणाम है, गुरुवे है। गुरु गुरु गुरुवे, गुरु गुरुम गुरुड़ा गुरवे, चतुर्थी विभक्ति गुरुवे नमः। या आप कर सकते हैं श्री गुरुवे नमः, गुरु को प्रणाम। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को प्रणाम है। ऐसे भी लिख सकते हैं गुरु को प्रणाम, तो यहाँ पे बहुवचन, गुरुओं को प्रणाम, काफ़ी बहुवचन, तो गुरुवेभ्यः नमः, गुरुवेभ्यः गुरुवेभ्यः नमः। गुरु का कल्याण हो तो कल्याण का स्वाति लगाएंगे। गुरुवे है स्वास्ति। अग्नि को अर्पण है, कोई चीज अग्नि में दे रहे हैं, तो उसको कैसे हम बोलेंगे? अग्णे है, अग्णे है। अग्नि के लिए अर्पण तो क्या है? अग्नि है स्वाहा, स्वाहा। अग्नि देवता के लिए अर्पण तो अग्नि है स्वाहा। हरि को प्रणाम है, तो हरये नमः, या श्री हरे नमः, श्री हरि को प्रणाम है, नमस्कार है। पिता को अर्पण है, पिता के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं, तो क्या लिखिएगा? पितृभ्यः, पितृभ्यः स्वाधा, स्वाधा।
इंद्र के लिए भेंट है, तो क्या लिखिएगा? इंद्राय। इंद्राय भेंट के वसट दिखाई दे रहा होगा जरूर। मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ, पर्याप्त के लिए अलम शब्द का प्रयोग। अहम तुम्हारे लिए, तो तुम में जो है चतुर्थी विभक्ति। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तो तुभ्यम। अहम तुभ्यम, आलम, अलम, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ। चलिए दिखाई दे रहा है, एक और आपको दिखाई देगा, इसके बाद नहीं दिखाई देगा तो ऊपर लिख देंगे। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त हैं, तो दैत्यों के लिए बहुत सारे हैं। दैत्येभ्यः हरि अलम। दैत्येभ्यः हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। एक और है, तुम्हारा कल्याण हो, तो तुम्हारा चतुर्थी विभक्ति तुम्हारा का, जैसे तुम का होगा त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तो तुभ्यम तो नीचे वाला में तुम्हारा कल्याण है। एक और है ऊपर, भीम कौरवों के लिए पर्याप्त हैं, तो उसको ले लीजिए, ये छूट रहा था। तो भीम कौरवों के लिए, कौरवेभ्यः, कौरवेभ्यः पर्याप्त का अलम। उसके बाद है तुम्हारा कल्याण हो, तुभ्यम चतुर्थी, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तुभ्यम कल्याण का स्वाति, स्वास्ति। तो आइए इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम नए सूत्रों पे एनालिसिस करेंगे। एक और सूत्र लेंगे, अच्छा तरीका से हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप नोट्स बनाते हैं, तो इसीलिए आपका अनुवाद में समस्या नहीं होगा। और बहुत सारे अनुवाद भी ले रहे हैं, हर जो है टॉपिक में, हर सूत्रों में कम से कम 5, 6, 7 तो कम मिनिमम है, सॉरी न्यूनतम से न्यूनतम है, और अधिकतम से अधिकतम जो है बहुत सारे हम अनुवाद ले रहे हैं, आप देख भी ले रहे होंगे। आइए इस नए सूत्र की ओर हम चलेंगे। नए सूत्र में हम लेंगे अस्पृह इप्सिता, अस्पृह रिप्सिता, अस्पृह रिप्सिता, यानी अस्पृह धातु अस्पृह धातु के युग में चतुर्थी विभक्ति
लगाते। स्प्रेह मीन्स क्या होता है? तो स्प्रेह मीन्स होता है चाहना। इसका रूप कैसे चलेगा? स्पृहयति मीन्स चाहता है। इसको नोट डाउन कीजिए। स्प्रेह धातु के युग में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। स्प्रेह रेप्सितः सूत्र से।